दोस्तों आपने शैतान मूवी देखी होगी जिसमें अजय देवगन की बेटी बिना रुके डांस करती रहती है। वो सीन जब आर माधवन उसे डांस करने को कहता है और वो नाचने लगती है, रुकती ही नहीं है। लेकिन वहाँ म्यूजिक था और वो आर माधवन के वश में थी। राइट। आप सोचो दोस्तों, ये अगर रियल में हो तो है ना क्रेपी। अब सुनो, एक शहर, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, और फिर भी लोग बिना रुके डांस कर रहे हैं। ना रुक पा रहे हैं, ना कंट्रोल में है, ना समझ आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। और सबसे स्केरी बात, कुछ लोग इस डांस के बीच ही गिर जाते हैं और फिर कभी नहीं उठते। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये कोई हॉरर फिक्शन नहीं है, ये रियल स्टोरी है और ये एक हिस्ट्री भी है। ईयर 1518, लोकेशन स्ट्रासबर्ग, यूरोप, और इसे कहते हैं द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रियल इंसिडेंट जानने की क्यूरोसिटी है और अगर आपको अवेयर रहना है तो आदित्य अवेयरनेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको अवेयर किया जाता है, चीजें सच बताई जाती हैं, घुमाई नहीं जाती। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्रीपी वीडियो। दोस्तों, आज आदित्य अवेयरनेस पर हम जानेंगे ये डांस शुरू कैसे हुआ, 400 लोग एक साथ कैसे फंस गए और डांस करने लगे, क्या ये कोई डिसीज था या कर्ज, और क्या आज भी ऐसा हो सकता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यू नो दैट हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। लास्ट में मिथ वर्सेस रियलिटी आपका दिमाग घुमा देगी, इसलिए उसे देखना मत भूलना। 1518 में यूरोप कोई मॉडर्न वर्ल्ड नहीं था दोस्तों। ना हॉस्पिटल प्रॉपर थे, ना साइंस क्लियर थी, ना मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट था। लोग भूख से परेशान थे, डिसीज से डरे हुए थे और भगवान और शैतान दोनों पर भरोसा करते थे। स्ट्रासबर्ग एक रिलीजियस शहर था। लोग मानते थे कि अगर भगवान गुस्सा हो गया तो पनिशमेंट मिलेगी, और अगर शैतान आ गया तो कंट्रोल चला जाएगा। और फिर एक दिन जुलाई 1518 में कुछ ऐसा ही हुआ जिसका एक्सप्लेनेशन आज तक कंफ्यूजिंग है। दोस्तों, एक औरत, नाम बताया जाता है फ्रॉ ट्रॉफिया, वो एक दिन अचानक रोड पर निकलती है और डांस करना शुरू कर देती है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई वजह नहीं। लोग पहले हंसे, सोचने लगे कि शायद वो पागल हो गई है। पर प्रॉब्लम ये हुई कि वो डांस करते ही जा रही थी, मतलब वो रुकी ही नहीं। घंटे बीत गए, आधा दिन बीत गया, और फिर पूरा दिन बीत गया। पैर कांप रहे थे उसके, सांस हैवी हो रही थी उसकी, पर बॉडी जैसे किसी और के कंट्रोल में हो। लोग बोल रहे थे बस करो, पर वो सुन ही नहीं रही थी, बस डांस करती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो अपने आप को स्टॉप नहीं कर पा रही थी। और फिर शुरू हुआ वो मंजर, जब लोग रोड पर आ गए और वो भी डांस करने लगे। दोस्तों, कुछ ही दिनों में ऐसा मंजर चालू हुआ कि सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहले एक, फिर दो, फिर 10, फिर 20, फिर 50, 100, और करते करते 400 से ज्यादा लोग रोड पर डांस करने लगे। मतलब सब सेम चीज कर रहे थे, डांस, वो भी बिना म्यूजिक, बिना कंट्रोल, बिना रुकावट के। लोग गिर रहे थे लेकिन फिर उठे और फिर से डांस करने लगे। कुछ लोग बेहोश हो जाते थे, कुछ लोग वापस उठते ही नहीं थे। शहर में ऐसा लगा जैसे पैनिक फैल गया हो। और सबसे शॉकिंग डिसीजन यहाँ लिया गया बाय गवर्नमेंट। अथॉरिटीज ने इन लोगों के डांस को बहुत ही लाइटली लिया। क्यों, वो पता नहीं। गवर्नमेंट ने सोचा इन्हें और डांस करने दो, फिर थक के ये खुद पे खुद रुक जाएंगे। उन्होंने क्या किया, अब सुनो। स्टेज बनवा दिया, म्यूजिशियंस बुलवा लिए, प्रोफेशनल डांसर्स हायर कर लिए। सोचो दोस्तों, लोग मर रहे हैं और सोल्यूशन है डांस। और डांस करो, रिजल्ट, सिचुएशन और बिगड़ गई, डांस का प्रेशर और बढ़ गया, लोग और कोलैप्स होने लगे। तब जाकर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ और है जो समझ नहीं आ रहा। पॉसिबल रीजंस क्या हुए ये आप देखो। आप सुनो कुछ थ्योरीज जो टाइम के साथ दिए गए। मां साइकोजेनिक इलनेस, मतलब जब एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, किसी चीज का फियर होता है और भूख होती है, तो दिमाग बॉडी का कंट्रोल छोड़ देता है।
ये एक थ्योरी दी गई उस इंसिडेंट की। अब दूसरी थ्योरी सुनो, एर्गोट पॉइजनिंग। उस वक्त राई और वीट में फंगस होता था जो हेलुसिनेशन और मसल्स स्पास्म ला सकता था। अब थर्ड थ्योरी सुनो, रिलीजियस फियर। लोग मानते थे कि सेंट वाइटस पनिश कर रहा है, इसलिए उनका दिमाग खुद ही रिएक्ट कर गया और लोग नाचने लगे, रुके नहीं। सच क्या था किसी को नहीं पता। चलो अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी की। मिथ ये कर्ज था, पर रियलिटी क्या है कि साइकोलॉजिकल प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। मिथ ये है सब लोग डांस से ही मर गए, पर रियलिटी है एग्जैक्ट नंबर्स किसी को नहीं पता, ये अभी भी अनक्लियर है, पर डेथ्स हुई थी। मिथ ये है कि आज ऐसा पॉसिबल नहीं, पर दोस्तों रियलिटी है मास हिस्ट्रिया आज भी होती है, बस फॉर्म बदल गया है। दोस्तों 1518 का डांसिंग प्लेग हमें एक चीज सिखाता है, दिमाग सबसे पावरफुल चीज होती है। जब फियर एक्सट्रीम हो जाता है तो बॉडी भी रिबल कर सकती है। आज हम कर्स नहीं मानते, पर स्ट्रेस, पैनिक और मिस इन्फॉर्मेशन अभी भी उतनी ही डेंजरस है। इसलिए नॉलेज ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है और हिस्ट्री को समझना भी ज़रूरी है। दोस्तों कमेंट करो कि आपको क्या लगता है उस डांसिंग की वजह क्या हुआ होगा उस टाइम पे। और अगर आपको ये डार्क हिस्ट्री समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आदित्य अवेयरनेस को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं समझ देते। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले पावरफुल रियल इंसिडेंट वीडियो के साथ। तब तक ले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।